सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज, राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवारवाद दाखिल कराया गया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में परिवाद दाखिल होने के बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। परिवहन विभाग ने सीएम नीतीश की यूएसपी को किया पानी पानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी खत्म होते दिख रही है। न फंसाते हैं न बचाते हैं की नीति अब बीते दिनों की बात साबित हो रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार फंसाती भी है और बचाती भी है। परिवहन विभाग ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी का पलीता लगा दिया है। विभाग के अंदर भ्रष्टाचार पर मंत्री बोलने से भाग रही। नीतीश कुमार की पार्टी को भी भ्रष्टाचार अब सदाचार के रूप में दिखने लगा। बिहार के 4 न्यायाधीश किए गए जबरन रिटायर, सरकार ने जारी किया आदेश। नीतीश सरकार ने 4 जजों की जबरन रिटायर करा दी है। इनमें से 2 न्यायाधीश विभिन्न आरोपों से सस्पेंड थे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के महानिलंबन से इस संबंध में 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार से अनुशंसा किया था। इस आलोक में सरकार ने 4 न्यायाधीश को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया। राष्ट्रगान के अपमान पर राबड़ी देवी ने समझाया कानून। बिहार में राष्ट्रगान को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा की मांग कर रहा है। इस पूरे प्रकरण के बीच विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को कानून समझाया है और उनके लिए 3 साल की सजा की मांग कर दी। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नगर निकायों के प्रशासनिक अधिकार में हस्तक्षेप पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की उच्च अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकायों के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को नगर निकायों के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार ने फिर उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग। सीएम बोले टैक्स में भी मिले 50% का हिस्सा। विशेष राज्य के दर्जा के साथ बिहार के 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50% की हिस्सेदारी मांगी है। इसके साथ ही करों के बंटवारे में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी एक मानक बनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने बताया कि विशेष दर्जा वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं। लालू राबड़ी का फोटो दिखाकर भड़की जेडीयू। राष्ट्रगान विवाद को लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गई। विधानसभा में भी विपक्ष ने इस मामले पर जमकर हंगामा काटा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगने की मांग की है और मुख्यमंत्री को रिटायर हो जाने की बात कही। अब इस मामले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। लालू यादव और राबड़ी देवी की पुरानी फोटो दिखाते हुए राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। देश में जाति, भाषा, प्रांत और पंथ के नाम पर विभेद पैदा करने का चल रहा षड्यंत्र संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकावा दत्ता क्षेत्र होसबालू ने कहा कि राष्ट्रीय एकता एकात्मता के सामने चुनौती बनी हुई है। कई शक्तियां समय समय पर अपना सिर उठाकर विघटन कार्य को अंजाम दे दी रही है। देश में जाति, भाषा, प्रांत और पंथ के नाम पर विभेदक षड्यंत्र रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे पहले भी हुआ है। इससे देश विशेषकर उन क्षेत्रों में लोग अधिक प्रभावित नहीं होंगे। तब भी इस साजिश के बारे में सावधान रहते हुए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा में आपस में उलझे 2 मंत्री टोकने पर कहा हर बात में फुदकते रहते हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब सत्ता पक्ष के ही 2 सदस्य आपस में उलझ गए और बहस करने लगे। यह घटना उस वक्त हुई जब स्वास्थ्य मंत्री एक कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में खड़े होकर उन्हें ठीक से जवाब देने की सलाह दी तो स्वास्थ्य मंत्री को बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि वे हर बात में फुदकने लगते हैं। अमन साहू गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन, सीमा पार से खरीद रहे थे हथियार। एटीएस के साथ 11 मार्च को पलामू के चैनपुर में हुई मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गैंगस्टर अमन साहू ने पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आई है। इसके बाद झारखंड एटीएस इसकी जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि अमन के नाम पर आर्म्स कंपनी नाम का एक फेसबुक अकाउंट एक्टिवेट किया गया था। एटीएस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह अकाउंट पाकिस्तान के पेशावर से हजरत उल्लाह खान हैंडल करता है, जो खुद को पाकिस्तान का नागरिक बताता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.